नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा का वर्णन पुराणों में मिलता है। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से क्षीर सागर का मंथन किया। दोस्तों, समुद्र मंथन के लिए ही भगवान विष्णु द्वारा कूर्म अवतार लिया गया था। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीने के कारण भगवान शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया, जिसके कारण वे नीलकंठ कहलाए। दोस्तों, पद्म पुराण के स्वर्ण खंड, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद और देवी भागवत के 9वें स्कंद, ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड और मत्स्य पुराण में समुद्र मंथन की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, समुद्र मंथन से जुड़ी पूरी कथा आपको विस्तार से सुनने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। समुद्र मंथन क्यों हुआ? पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से आ रहे थे। तभी रास्ते में ऐरावत हाथी पर विराजमान देवराज इंद्र से उनकी मुलाकात होती है। ऋषि दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र स्वयं त्रिलोकाधिपति हैं, तो ये समझकर उन्होंने भगवान के प्रसाद की माला उनको दे दी। परंतु इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के अभिमान में उस माला का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और उन्होंने यह माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल दिया। भगवान के प्रसाद का यह अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम शीघ्र ही तीनों लोकों सहित श्रीहीन हो जाओगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण तीनों लोक और स्वयं इंद्र श्रीहीन हो गए। असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। लोक से यज्ञ आदि धर्म कर्म का लोप हो गया। दोस्तों, दूसरी कथा स्कंद पुराण में वर्णित थोड़ी सी भिन्न है, जो कि इस प्रकार है। एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे हुए थे। वहां सिद्ध और विद्याधर गण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय परम विद्वान गुरु बृहस्पति अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे और उन्हें उपस्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु इंद्र ने किसी प्रकार का अभिवादन नहीं किया। इंद्र ने गुरु के प्रति ना तो आदरयुक्त वचन कहे, ना उन्हें बैठने के लिए कोई आसन दिया और ना ही उन्हें चले जाने को कहा। इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब उन्हें गुरु के अनादर का ध्यान आया। लेकिन गुरु के अनादर के कारण इंद्र का राज्य उनके हाथ से निकल गया और वे श्रीहीन हो गए। इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में चली गई और उसी समय दैत्यों की राजा बलि ने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई कर दी। देवताओं और दैत्यों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवता पराजित हुए। ऐरावत नामक महान हाथी, उच्चैश्रवा नामक अश्व तथा बहुत से रत्न लेकर बलि स्वर्गलोक से पाताल लोक में चला गया। परंतु ये गज, अश्व और रत्न इत्यादि ये सभी पुण्य आत्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, क्योंकि दैत्यों के अधिकार में ना रहकर ये सभी समुद्र में समाहित हो गए थे। दोस्तों, आज की कथा में इतना ही। आने वाली वीडियो में आप विस्तार पूर्वक पूरी कथा का श्रवण कर पाएंगे, जिसके लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।